एक तो ये कि आपकी मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ साहब से, तो क्या बातें हुई वहाँ पर, क्या एजेंडा था इस मुलाकात का? और ओवरऑल भी जो इस वक्त हम मुल्क में देख रहे हैं कि मुज़ाकरात की बातें भी हो रही हैं, एहतजाज की सियासत भी चल रही है, आपको लगता है कोई डायलॉग होगा? देखिए, डायलॉग तो अपने वक्त पे होगा। जब डायलॉग का वक्त आएगा तो माहौल खुद ब खुद ही डायलॉग का बन जाएगा। मेरी मुलाकात शहबाज शरीफ साहब से पहली मुलाकात थी जी। बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्शंस के बाद। और कुछ इस सिलसिले में भी थी कि मैं बहुत अरसे के बाद गया था कोयटा बलूचिस्तान एक शादी अटेंड करने के लिए। तो वहाँ बहुत से लोगों से मुलाकात हुई। कुछ एमपीए थे, कुछ बलोच थे, कुछ पख्तून थे, और गवर्नर साहब से भी मैं मिला वहाँ पे। तो वो जो हालात मैंने वहाँ पे देखे ना, जो मतलब कि बड़े अजीबोगरीब किस्म के हालात पैदा हुए बलूचिस्तान के अंदर। तो मकसद मेरा ये था कि वज़ीर आज़म साहब से मैंने रिक्वेस्ट की थी कि इस मामले का आप कोई पॉलिटिकल इनिशिएटिव लें। जो हकीकत ये है कि दुख होता है देख कर के एक ऐसा भी इलाका है जो कि अब नो गो एरिया बन चुका है। जैसे कि कराची में किसी ज़माने में हुआ करते थे, तो वहाँ से कोई गुजर भी नहीं सकता। और दिन ब दिन जो है वो पब्लिक सपोर्ट भी दूसरी तरफ को जा रही है। तो कुछ ऐसे हमारे बलोच साथी हैं जिनका मुझसे इख्तिलाफ हो सकता है, औरों से इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन वो हमेशा मेन स्ट्रीम के अंदर रहे। उसमें अख्तर मेंगल भी है, शाहज़ैन बुगटी भी है, और बुगटी साहब के दूसरे भी नवासे पोते यहाँ आए हुए हैं, और उनसे भी मेरी बातचीत होती रहती है। तो ये लोग हमेशा ऑन द राइट साइड ऑफ द गवर्नमेंट रहे हैं। थोड़ा बहुत कोई ऑपोजिशन भी की होगी। मुस्लिम लीग नून ने ही अख्तर मेंगल को 1997 में, जब इनके पास 2 अक्सरियत थी, अपने किसी भी साथी को बना सकते थे वहाँ पर चीफ मिनिस्टर, तो उन्होंने अख्तर मेंगल को बनाया था। और फिर 2013 में जब इनको हुकूमत मिली तो डॉक्टर अब्दुल मालिक को लेकर आए। तो इन लोगों को बिल्कुल ही आइसोलेट कर दिया है हम लोगों ने। तो मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल इनिशिएटिव होना चाहिए कि ठीक है, जो डंडा है वो डंडे का जोर एक हद तक चलता है, उसके बाद आखिर में पॉलिटिकल मुज़ाकरात ही करने पड़ते हैं, और पॉलिटिक्स से ही मामला ठीक हो रहे हैं। और बलूचिस्तान जहाँ के इतना पोटेंशियल है मिनरल्स के हवाले से, और हमारे जो चीज़ें हैं वहाँ पर, उन हवाले से, जिसकी वजह से वहाँ पर गड़बड़ भी करवाई जा रही है, और जिसकी वजह से हमारे साथ मुज़ाकरात भी अमेरिका जैसी हुकूमतें भी कर रही हैं। वो यही वजह है कि इन इलाकों में गिलगित बल्तिस्तान हो गया, बलूचिस्तान हो गया, केपीके के बहुत से इलाके हो गए, ये बड़े मिनरल जो है बहुत रिच एरियाज हैं। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा चाहिए कि थोड़ा सा इनिशिएटिव लें। तो वो मैंने वज़ीर आज़म साहब से रिक्वेस्ट की थी कि आप इसमें कोई इनिशिएटिव लें। दूसरा, आपकी रिक्वेस्ट पे कोई वज़ीर आज़म साहब ने आपको यकीन दहानी कराई? क्योंकि आपकी रिक्वेस्ट के बाद तो फिर हम होना चाहिए था कि फौरी बलूचिस्तान का दौरा, और जिनके तरफ आपने इशारा किया है उनसे मुलाकातें। फौरी तो नहीं, मेरा मकसद है, मैंने कहा कि इस इशू को आप तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ उठाएं, और उन्होंने नोट किया था। अब उनकी मर्जी है, देखें, अब वो तो डिसीजन मेकर तो वही है ना। मैं तो सिर्फ निशानदेही कर सकता हूँ और कह सकता हूँ। इनिशिएटिव तो तब लूँ अगर चले मुझे कहा जाए कि जी आप चलें इस मसले में कोई हमारी मदद करें, या आप इसमें कोई रोल प्ले करें। इस तरह हम अफगानिस्तान के अंदर भी मैं बहुत मरतबा इसहाक डार साहब को और हुकूमत के तमाम लोगों को बता चुका था कि हम गलती कर रहे हैं, और देखें वो इनिशिएटिव लिया तो हालात बेहतर हो गए वहाँ पर। जैसे ही हमारे फॉरेन मिनिस्टर वहाँ पर गए, और उनके यहाँ पर एक जॉइंट कमीशन जो है। जी 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 साहब, ये बताइएगा कि आप प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले हैं, यकीनी तौर पर बलूचिस्तान के हवाले से बात हुई होगी। एक सवाल तो ये है कि डॉक्टर मालिक ये तकरीबन आज से 3-4 माह पहले जब धरना दिया हुआ था वहाँ पे अख्तर मेंगल ने बलूचिस्तान में, तो वो मिले थे डॉक्टर मालिक नवाज शरीफ साहब से, और उन्होंने वो यकीनी तौर पर माजी की जो यादें थीं वो उनको बताई, और बलूचिस्तान का पॉलिटिकल कोई हल जब निकालने के हवाले से उन्होंने बात की थी, लेकिन वो चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकीं। तो उस हवाले से क्या नून लीग के अंदर सोच है? इसी के साथ सवाल दूसरा है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन कि जो नवाज शरीफ साहब की इमरान खान से मुलाकात
मुज़ाकरात की ख़बरें चल रही हैं, अगरचे उसकी तरदीद भी आ चुकी है, लेकिन इस किस्म की मुज़ाकरात की ख़बरें आती रहती हैं, तो वज़ीर-ए-आज़म साहब के कहीं ना कहीं एक सोच में है कि ये जो पॉलिटिकली जो अदम इस्तेकाम ही रहता है कि अगर दोबारा PTI अगर आती है एहतजाज में तो अदम इस्तेकाम आएगा, तो इसको ख़त्म करने के लिए ये जो इनिशिएटिव शुरू किया जाए, मुज़ाकरात शुरू किए जाए इमरान खान साहब या PTI से। देखिए, वज़ीर-ए-आज़म ने तो 2 मरतबा इंडिकेशन दी है। एक मरतबा असेंबली में, 2 मरतबा असेंबली में खड़े होकर, और उन्होंने कहा, स्पीकर से भी रिक्वेस्ट की थी कि आप इनिशिएटिव लें और मीटिंग बुलाएं और मैं भी हाज़िर होऊंगा उसके अंदर। तो इसी तरह 26 तरमीम के वक्त भी बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई, और मैं कई मरतबा कह भी चुका हूँ कि जिन लोगों को हम समझते हैं कि जो बहुत ज़्यादा जोशीले लोग हैं, वो वहाँ पर सबसे ज़्यादा नरम मुझे नज़र आए थे। गंडापुर साहब सबसे ज़्यादा इनिशिएटिव था उनका कि भाई बातचीत से, मुज़ाकरात से मामला तय होने चाहिए। तो इसी तरह बाकी भी उनके ऐसी सोच रखने वाले हैं। हर जमात के अंदर हॉक्स भी होते हैं और डव्स भी होते हैं। तो हॉक्स हमेशा चाहते हैं कि जनाब ये लड़ाई लगी रहे और हालात जो है वो इसी तरह चलते रहें। तो देखें, डायलॉग का माहौल बनाना पड़ता है ना। थोड़ा सा PTI को भी इसमें इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। थोड़ा सा उनको भी, अगर जो स्पीकर हैं अगर वो इनिशिएटिव लेते हैं तो उसमें वो आकर बैठें, एक दफ़ा मैंडेट ले आए अपने चेयरमैन से या बानी से, जो क्या कहते हैं उनको आजकल पैटर्न इन चीफ बना दिया मेरे ख्याल में, खान साहब से। तो फिर आकर मुज़ाकरात करें। हर मीटिंग की, हर डायलॉग के बाद, हर गुफ्तगू के बाद ये ना कीजिए अब हमें वापस भेजें वहाँ जाकर हम बात करें। साहब, आपके भी तो बहुत अच्छे तल्लुकात रहे भी हैं और हैं भी, तो ये हिम्मत आप भी करें और इन दोनों के दरमियान बैठ के कोई ऐसा रोल अदा करें कि मुल्क के अंदर सियासी और मुआशी इस्तेहकाम आ सके। क्योंकि आज मैं सुन रहा हूँ आपको, आप कह रहे हैं कि पता नहीं वो पैटर्न इन चीफ, लेकिन आपके तो वो दोस्त भी हैं, तो आपको सारा ही पता है। नहीं, मैंने इसलिए नाम ले लिया ना बाद में। अब मुझे पता नहीं, पिछले दिनों मैंने सुना था कि उन्होंने कोई ओहदा अपने लिए लिया है सरपरस्त का या पैटर्न इन चीफ का, इसलिए मैं वो साथ इसमें इजाफा कर लीजिएगा, छोटा सा ये भी बता दीजिएगा, वड्डे मियाँ साहब कितने ने? वड्डे मियाँ साहब, देखें, ये जो अभी बात की ना कि उन्होंने डॉक्टर अब्दुल मालिक से मुलाकात की, मेरा ख्याल है कि वो मियाँ साहब बिल्कुल ही एक किस्म का अपने आप को अलग उन्होंने कर लिया सियासत से भी। या तो डॉक्टरों ने उन्होंने कहा है या कोई और वजह है। वो अगर चाहें तो डॉक्टर दो किस्म के होते हैं। एजाज साहब, आप मेरा इशारा समझते हैं, कौन से डॉक्टर ने कहा? उनके जो जाती डॉक्टर हैं, मुझे उनका नाम अभी पता नहीं कि क्या नाम है उनका, अदनान ने, जो उनके जाती मुआलिज डॉक्टर। अच्छा, देखिए ना, हमारे मुल्क में इलाज होते हैं 2 किस्म के। एक इलाज किसी और किस्म का होता है, एक इलाज किसी और किस्म का होता है। हाँ, पक्का। इसलिए मैं क्या, आपको पता होगा ना, क्योंकि आप बड़े करीब से गुजरे हैं उन इलाजों के। ये वो वाला नहीं है, इलाजों के भी और मुआवजों के भी, दोनों के। ये कोई सियासी स्ट्रेटजी है वैसे उनका खामोश रहना, साइड पर हो जाना? नहीं, मेरा ख्याल है, सीरियसली अभी मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई। मैं, वो कह रहे हैं कि किसी से मिलते भी नहीं है, लेकिन लंदन भी अभी गए हुए थे तो अपना वो मेडिकल चेकअप वगैरह उन्होंने कराया। हो सकता है डॉक्टर ने कहा उनको, या कोई वजह हो, क्योंकि इतने क़यादत करने के बाद और इतना कुछ पार्टी को खड़ा करने के बाद फिर बिल्कुल ही आप एक साइड पर हो जाएं तो वो भी ठीक नहीं होता, जब तक कि उसकी कोई वजह ना हो। मुझे मालूम नहीं है उस बारे में।